हेलो दोस्तों, मैं नितिन एक बार फिर स्वागत है आपका अपने परिवार इजी टू सक्सेस में। तो दोस्तों, जैसे आपको पता है कि अपना टेस्ट हो रहा है, इनामी टेस्ट है ये, और ये इस इनामी टेस्ट में आपको 500 प्रश्न यूट्यूब पर उपलब्ध करवाने का मैंने कहा था, और ये 500 प्रश्न में से 100 नंबर का आपका टेस्ट लिया जाएगा। ये टेस्ट जो है टेलीग्राम के माध्यम से होगा। ये टेस्ट 26 जुलाई 2020 को होने वाला है, दिन रविवार, और समय रात्रि 8 बजे से होगा। ये टेस्ट जो है उसमें आपको 100 प्रश्न दिए जाएंगे, और ये 100 प्रश्न को सॉल्व करने के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। जो टॉप 10 विद्यार्थी रहेंगे उनको अपनी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से पुरस्कार दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपके लिए मध्य प्रदेश के पार्ट 4 उपलब्ध करवा चुका हूँ। आज अपन देखेंगे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का पार्ट 5। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं अपन आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है अपना मध्य प्रदेश का कि मध्य प्रदेश के किन जिलों में रॉक फास्फेट उपलब्ध होने का पता चला है। जी हाँ, मध्य प्रदेश के कौन से जिले हैं, कितने जिले हैं जहां पर रॉक फास्फेट का पता चला है, जहां पर रॉक फास्फेट उत्पादन होता है। तो ये है 3 जिले, सागर, झाबुआ और छतरपुर। इसलिए अपना आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सागर, झाबुआ और छतरपुर। चलिए दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला मध्य प्रदेश का प्रथम रेलवे स्टेशन कौन सा। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश का पहला रेलवे स्टेशन जिसको ISO, जी हाँ, एक प्रमाण पत्र होता है। कौन सा प्रमाण पत्र होता है, ISO 9000 या 9001। ठीक है, तो ISO 9000 या 9001 जो प्रमाण पत्र होता है, तो मध्य प्रदेश का कौन सा रेलवे स्टेशन है जिसको प्रमाण पत्र मिला है, तो ये हबीबगंज रेलवे स्टेशन। ये हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो है भोपाल स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, और इसको जो है पहला ISO प्रमाण पत्र मिला है। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऐसी कौन सी रेल है जिसको प्रमाण पत्र मिला है, मध्य प्रदेश की ऐसी कौन सी रेलवे है या कौन सी रेलगाड़ी है जिसको प्रमाण पत्र मिला है, तो वो थी भोपाल एक्सप्रेस को। ठीक है, दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बड़े आकार के कागज का निर्माण कहाँ होता है। जी हाँ, बड़े आकार के कागज का मतलब ये है कि जो अपना अखबारी कागज होता है, जिसमें अखबार छपता है, तो ये अखबारी कागज का निर्माण जो होता है वो कहाँ पर होता है, तो इसका निर्माण जो होता है नेपानगर में होता है। इसलिए अपना आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, नेपानगर। क्वेश्चन नंबर 4, प्रदेश में क्रांति दल की स्थापना कब हुई। जी हाँ, मध्य प्रदेश में क्रांति दल, मध्य प्रदेश में अहम भूमिका निभाई है भारत का स्वतंत्रता दिलाने में, और इसी में एक दल की स्थापना की गई थी, क्रांति दल की। तो ये क्रांति दल की स्थापना जो है मध्य प्रदेश में कब की गई थी, 1907 में, 1907, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मध्य प्रदेश में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। जी हाँ, मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को कितने भागों में, कितने स्तरों में बांटा गया है। तो मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भाग हैं, तो पहला होता है ग्राम पंचायत। कौन सा होता है पहला, ग्राम पंचायत, जिसको अपन गाँव की बोलते हैं, गाँव की पंचायत बोलते हैं। दूसरा होता है जनपद पंचायत। ठीक है, जो जनपद पंचायत होती है ये तहसील स्तर पर होती है, और तीसरी जो होती है वो होती है जिला पंचायत। ठीक है, तो ये 3 भागों में बांटा गया है, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, 3 भागों में बांटा गया है। इसलिए अपना आंसर क्या हो जाएगा, बी, त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। खजुराहो के मंदिर को बनाने वाले कौन से परिवार थे। जी हाँ, खजुराहो, मैंने बताया था कि खजुराहो जो है विश्व प्रसिद्ध है, और इसको यूनेस्को ने भी शामिल किया है। तो खजुराहो का जो मंदिर है उसको बनाने में कौन से शासक थे, कौन से राज परिवार थे, तो वो थे चंदेल राजा। चंदेल राजाओं के द्वारा इसको निर्माण किया गया था। वैसे भी 2 तो प्रमुख याद रखना है कि खजुराहो की जब भी बात होती है तो चंदेल या झिझक भुत्ती, या फिर जबलपुर की बात होती है तो कलचुरी वंश। ये 2 जब सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ग्वालियर दुर्ग में स्थित निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर सबसे ऊंचा है। जी हाँ, निम्नलिखित में से बताना है कि ग्वालियर के किले में जो मंदिर स्थित है उसमें से कौन सा मंदिर सबसे ऊंचा है।
तो अपने को पता है कि सास बहू का मंदिर, तेली का मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, विष्णु मंदिर, ये सब मंदिर ग्वालियर किले में स्थित है, मगर सबसे ऊंचे मंदिर जो है वो कौन सा मंदिर है? तेली का मंदिर। इसलिए अपना आंसर बी हो जाएगा, तेली का मंदिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में हालो घाटी तथा बंजर घाटी स्थित है? जी हाँ, ये दो घाटी का नाम है, हालो घाटी और बंजर घाटी। तो मध्य प्रदेश से किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित हैं? तो ये हैं कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। ये कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर है? मंडला जिले में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार? जी हाँ, मध्य प्रदेश के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही है, तो राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। इसलिए अपना आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। नर्मदा नदी का स्रोत कहाँ पर है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? नर्मदा नदी कहाँ से प्रभावित होती हैं? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो है वो मेकाल पर्वत अमरकंटक है। अमरकंटक से जो है इनका उद्गम स्थल माना जाता है, यहीं से इनकी शुरुआत होती है। इसलिए अपना आंसर हो जाएगा बी, अमरकंटक। क्वेश्चन नंबर 11 है अपना। विख्यात चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जी हाँ, जो अपने चित्रकार हैं मकबूल फिदा हुसैन, उनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये पुरस्कार जो है वो कालिदास सम्मान है, क्योंकि कालिदास सम्मान जो है कला के क्षेत्र में दिया जाता है और चित्रकला भी एक कला होती है, तो इन्हें कालिदास सम्मान दिया गया था। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। मध्य प्रदेश उद्योग निगम द्वारा संचालित एम्पोरियम का नाम क्या रखा गया? जी हाँ, मध्य प्रदेश उद्योग निगम ने अलग अलग जगहों पर एम्पोरियम शुरू करे हैं, और ये एम्पोरियम जो है किस लिए प्रसिद्ध है? ये हस्तकला या हथकरघा के लिए प्रसिद्ध है। हस्तकला हथकरघा मतलब हाथ से बनी हुई वस्तुओं के लिए। जितनी भी वस्तुएं हाथ से बनी हुई रहती हैं, चाहे वो बांस की वस्तुएं हैं, ऊन से बनी हुई वस्तुएं हैं, शिल्प से बनी हुई वस्तुएं, कोई सी वस्तु हाथ से बनी हुई है तो बहुत सारी वस्तु यहाँ पर रखी जाती हैं एम्पोरियम में, और उनको बेचा जाता है। तो इस एम्पोरियम का नाम जो है वो मृगनयनी एम्पोरियम रखा गया है। मृगनयनी एम्पोरियम जो है वो प्रदेश से कई जिलों में संचालित है। अभी भोपाल, इंदौर जैसे जिलों में भी चल रहा है मृगनयनी एम्पोरियम। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा रेलवे रसोई गृह कहाँ पर है? जी हाँ, अभी तक ये पता है कि सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? इटारसी है। अब क्वेश्चन ये है कि प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे रसोई गृह कहाँ पर है? तो दोस्तों वो भी इटारसी में ही है। सबसे बड़ा रेलवे रसोई गृह भी कहाँ पर है? इटारसी में। सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन भी कहाँ पर है? इटारसी में ही है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ऐतिहासिक स्थल चित्रकूट कहाँ? जी हाँ, चित्रकूट काफी फेमस है। चित्रकूट में ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश ने बाल अवतार भी लिया था, और राजा राम की जो वनवास का समय था वो भी चित्रकूट में आकर रुके थे वो कुछ समय, ऐसा माना जाता है। तो चित्रकूट जो है वो सतना जिले में स्थित है। सतना जिले में चित्रकूट स्थित है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। केशव दास कवि का नाम है, एक अपने मध्य प्रदेश से कवि रहे हैं। केशव दास ने रसिक प्रिया किसकी प्रेरणा से लिखी? जो उनकी कहानी है, कविता है, पुस्तक का नाम है रसिक प्रिया। तो रसिक प्रिया जो है इनको लिखने के लिए किसने प्रेरणा दी थी? तो इनके लिए जो प्रेरणा दी थी वो दी थी राम प्रवीण जी ने। नाम से पता लग रहा है प्रवीण मतलब प्रेरणा देने वाले। तो राम प्रवीण जी ने प्रेरणा दी थी और उनकी प्रेरणा से केशव दास ने पुस्तक लिखी थी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। वर्तमान में मध्य प्रदेश कृषि महाविद्यालय की संख्या कितनी है? जी हाँ, वर्तमान समय की बात हो रही है कि 2020 तक मध्य प्रदेश में कितने कृषि विद्यालय स्थापित हैं अभी। तो अभी वर्तमान में 8 कृषि विद्यालय स्थापित हैं, और 9वां जो है वो प्रस्तावित कर दिया है। वर्तमान कृषि मंत्री जो है हमारे कमल पटेल जी, उन्होंने प्रस्तावित कर दिया है कि हरदा में एक नया कृषि महाविद्यालय बनेगा। तो फिर 9 हो जाएगी इनकी संख्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। मध्य प्रदेश पीताम्बरा पीठ नामक शक्तिपीठ कहाँ है? जी हाँ, अपने को पता है कि ये देवी से संबंधित है, देवी जी से संबंधित है, और 64 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ जो है वो पीताम्बरा पीठ के नाम से जानी जाती है, और ये दतिया जिले में स्थित है। यानी कि इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, दतिया जिला।
चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। दीनदयाल चलित अस्पताल योजना वर्तमान में प्रदेश के कितने आदिवासी विकास खंडों में संचालित की जा रही है। जी हाँ, ये गरीबों के लिए जो एक अस्पताल तैयार की थी वाहन में, कि वाहन जगह जगह जाएगा, गांव शहर जाएगा और वहीं पर इनका इलाज करेगा। ये तो उसी का नाम दिया था दीनदयाल चलित अस्पताल योजना। और ये कितने आदिवासी विकास खंड में संचालित है? ये 86 विकास खंड में संचालित है ये। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। भोपाल गैस त्रासदी की जांच के लिए कौन सा आयोग गठित हुआ था? जी हाँ, सभी को पता है कि भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था उसमें गैस का रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड का। ये हुआ था 2-3 दिसंबर को। तो इसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई थी, बहुत से लोग विकलांग हो गए थे और उसी के आयोग की गठना की गई थी कि भाई ये गठित किया जाए आयोग और उसकी जांच की जाए। तो इस आयोग का नाम जो रखा था वो रखा था NK सिंह आयोग। ऑप्शन नंबर सी, NK सिंह आयोग। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पर है? जी हाँ, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये है रीवा में स्थित है। रीवा में इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 22। मध्य प्रदेश के किस पुरास्थल से मानव खोपड़ी का कंकाल प्राप्त हुआ? जी हाँ, मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा स्थल है जहां पर मानव शरीर की खोपड़ी मिली है? मानव शरीर का खोपड़ी के सबसे पहले साक्ष्य मिले हैं, तो ये मिले हैं हथनोरा में। हथनोरा एक गांव का नाम है। ये कहाँ पर है? डबरा के पास है। डबरा, ग्वालियर डबरा के पास है हथनोरा। ये गांव का नाम है और यहीं से मानव सभ्यता की सबसे पहले पता लगता है कि मानव खोपड़ी मिली थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। मध्य प्रदेश का वह स्थल कौन सा है जहां बौद्धकालीन शिल्पकला को सारे विद्यमान नमूने स्थित हैं? जी हाँ, अपने को बताना है कि बौद्धकालीन शिल्पकला के अपने को सबसे ज्यादा साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो अपने को पता है कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा जो स्तूप है कहाँ पर स्थित है? सांची में स्थित है। इसलिए अपना इसका आंसर क्या हो जाएगा? सांची। सांची में जो है बौद्धकालीन शिल्पकला के साक्ष्य मिले हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? सबसे ज्यादा काली मिट्टी जो है कहाँ पाई जाती है? तो अपने को पता है सबसे ज्यादा क्षेत्र जो है वो सबसे ज्यादा गेहूं के लिए, सोयाबीन के लिए सबसे ज्यादा कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? मालवा के क्षेत्र। और गेहूं जो होता है वो काली मिट्टी में पाया जाता है। तो अपने जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? मालवा का क्षेत्र, मालवा का पठार। मालवा का पठार मतलब अपना जो क्षेत्र होता है इंदौर उज्जैन वाला, उसी को बोलते हैं मालवा का पठार। इसमें टोटल 20 से 22 जिले आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। मध्य प्रदेश में सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किस जिले में स्थित है? जी हाँ, मध्य प्रदेश में सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो किस जिले में स्थित है? तो ये कटनी जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, कटनी जिला। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। जिलेटिन बनाने का कारखाना प्रदेश में कहाँ स्थित है? जी हाँ, जिलेटिन का मतलब बहुत से लोगों को पता है कि पन्नी होता है, और जिलेटिन एक वो होती है जो बर्फ में मिलाई जाती है। जैसे कि फैक्ट्री में बर्फ बनती है, बहुत समय तक न पिघले, ये काफ़ी समय तक नहीं पिघलती है। तो क्यों नहीं पिघलती? क्योंकि उसमें क्या मिलाया जाता है? जिलेटिन मिलाया जाता है। तो ये जिलेटिन बनाने का कारखाना जो है वो मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? यह है जबलपुर में। ऑप्शन नंबर बी, जबलपुर में ये स्थित है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं कि प्रदेश के विजयनगर, विजयनगर इंदौर वाला नहीं, गुना वाला, विजयनगर गुना स्थित नेशनल फर्टिलाइजर कारखाने का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ? जी हाँ, जो नेशनल फर्टिलाइजर कारखाना है उसका निर्माण में कौन से देश ने सहयोग किया था? तो इसमें इटली और अमेरिका ने विशेष सहयोग किया था। कौन कौन से देश ने? इटली और अमेरिका ने, ये दोनों देशों ने सहयोग किया था। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1 और 2 दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। मध्य प्रदेश संदेश का पुनः प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? जी हाँ, मध्य प्रदेश संदेश जो है वो पहले निकलता था, बीच में इसको बंद करवा दिया गया था, मगर शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री बने तो इसे दोबारा शुरू किया गया। और ये पुनः प्रकाशन कब से शुरू हुआ था? 2004 से। इसका आंसर है 2004। क्वेश्चन नंबर 28। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जी हाँ, मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? ये है सिगार। सिगार जो है वो मालवा के पठार की सबसे
ऊंची चोटी मानी जाती है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है बेगा। बेगा पुस्तक के रचयिता कौन है? जी हाँ, बेगा जो पुस्तक है बेगा जनजाति पर लिखी थी, तो बेगा पुस्तक के रचयिता जो है वो कौन है? वो है बेरियर एल्विन। बेरियर एल्विन को जो है बेगा पुस्तक के रचयिता माना जाता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। प्रदेश में तात्या टोपे स्टेडियम कहाँ पर है? जी हाँ, प्रदेश में तात्या टोपे स्टेडियम जो है वो क्रिकेट का स्टेडियम है और ये जो है वो भोपाल में स्थित है, भोपाल जिले में अपनी राजधानी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31, धार जिले से किसकी सीमा नहीं लगती? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है वो मैप पे डिपेंड है। ये क्वेश्चन का आंसर सिर्फ वही दे सकता है जिसे मध्य प्रदेश के सभी जिले पता है कौन सा जिला कहाँ पर है, ठीक है ना। तो धार जिले की सीमा किस जिले से नहीं लगती है ये बताना है। ऑप्शन है बड़वानी, रतलाम, देवास और झाबुआ। चलिए दोस्तों तो इसका आंसर आप दोगे मुझे, क्योंकि मैं जानना चाह रहा हूँ कि किसे मध्य प्रदेश की सीमा रेखा पता है, किसे पता है कि कौन सा जिला कहाँ लगता है और कहाँ नहीं लगता। तो क्वेश्चन नंबर 31, धार जिले की सीमा किसके साथ नहीं लगती है? बड़वानी, रतलाम, देवास, झाबुआ। इसका आंसर आपको देना है। चलिए तो मैं क्वेश्चन नंबर 32 देखता हूँ। मध्य प्रदेश में पुलिस चौकियों की संख्या कितनी है? जी हाँ, मध्य प्रदेश में पुलिस चौकियों की बात हो रही है कि मध्य प्रदेश में पुलिस चौकियों की संख्या कितनी है। तो 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश में 1066 पुलिस चौकियां हैं। पुलिस चौकियां 1066 हैं 2019 के अनुसार। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 1996 में इंग्लैंड का दौरा करने वाली भारतीय क्रिकेट टीम में कौन सा खिलाड़ी मध्य प्रदेश का था? जी हाँ, 1996 में जो भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड के दौरे पे गई थी क्रिकेट खेलने के लिए, तो उसमें टॉप 11 खिलाड़ी में से कौन सा खिलाड़ी जो है मध्य प्रदेश का था? अजय जडेजा, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़ और नरेंद्र हिरवानी। कौन थे इसमें से? तो इसमें आंसर है आपका नरेंद्र हिरवानी, आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34, प्रख्यात गुजरी महल मध्य प्रदेश से किस जिले में स्थित है? जो गुजरी महल है वो पता है अपने को कि जो गुर्जर जाति की रानी गुजरा थी उनके नाम से रखा गया था, उनके नाम से बनवाया गया था और ये मंदिर जो है वो ग्वालियर में स्थित है, आंसर नंबर सी ग्वालियर। क्वेश्चन नंबर 35, इंदौर स्थित लाल बाग पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? जी हाँ, जो इंदौर में लाल बाग पैलेस है उसका निर्माण जो है वो किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया तुकोरावजी द्वितीय ने। तुकोरावजी द्वितीय ने उसका निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। बरमान का मेला। जी हाँ, बरमान का मेला जो है काफ़ी फेमस है मध्य प्रदेश में और काफ़ी बड़ा मेला है, समाना सबसे बड़ा मेला बरमान का मेला है। और ये कहाँ पर आयोजित होता है, कहाँ पर लगता है? तो ये लगता है गाडरवाड़ा में। गाडरवाड़ा जो है नरसिंहपुर जिले में आता है, ये वही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। मध्य प्रदेश से किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर देवी अहिल्याबाई हवाई अड्डा रखा गया था? नाम से ही पता लग रहा है अपने को कि देवी अहिल्याबाई जो थी वो कहाँ की थी? इंदौर की थी, इसीलिए इसका नाम जो है वो किस हवाई अड्डे का नाम बदला होगा? इंदौर हवाई अड्डे का, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। मध्य प्रदेश में सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल कहाँ खोला जाएगा? जी हाँ, ये खुल गया है अब तो सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल जो है भोपाल में खोला गया है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। मध्य प्रदेश का ऑटोमोबाइल उद्योग कहाँ? जी हाँ, मध्य प्रदेश में ऑटोमोबाइल उद्योग जो बनाए जाते हैं, ट्रैक्टर वगैरह या फोर व्हीलर वगैरह भी बनाई जाती हैं, तो ऑटोमोबाइल उद्योग जो है मध्य प्रदेश में सबसे फेमस सबसे बड़ा वो है पीथमपुर धार जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? धार जिले में पीथमपुर में, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं कि मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जी हाँ, मध्य प्रदेश में मिट्टी कितने प्रकार की पाई जाती है बात हो रही है। तो अगर प्रमुख रूप से बात करें तो प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं और अगर अन्य मिट्टी को मिला लिया जाए तो 7 प्रकार की हो जाती हैं ये, ठीक है। तो प्रमुख रूप से 5 प्रकार की मिट्टी मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। और मिट्टी की अधिक जानकारी के लिए मैं अपनी पुस्तक का चैप्टर नंबर आपको सेंड कर दूंगा। मध्य प्रदेश की मिट्टी जो है उसका पेज में आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आपको अधिक जानकारी उसमें मिल जाएगी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं।
पुस्तक रंगों की बोली के लेखक कौन है? जी हाँ, जो पुस्तक है एक रंगों की बोली, उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक है माखनलाल चतुर्वेदी जी। जो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं वो इसके लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, मध्य प्रदेश में कैमूर क्यों प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश में जो कैमूर जिला है, कैमूर है जो कटनी जिले के अंतर्गत आता है, वो क्यों प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है सीमेंट उद्योग के लिए। सीमेंट के लिए ये काफी प्रसिद्ध है ये। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, खजुराहो निम्न में से किस शासक की राजधानी रही है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है एग्जाम में ये वाला। मैंने आपको बताया खजुराहो जो है वो किसकी राजधानी रही है? चंदेलों की राजधानी रही है या जिजाक भुत्ती की? तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, जिजाक भुत्ती के चंदेलों की धार्मिक राजधानी। बहुत सही, पहला आंसर है अपना जिजाक भुत्ती के चंदेल। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 44 है अपने पास कि मध्य प्रदेश के किस साहित्यकार को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है? मध्य प्रदेश का जो कौन साहित्यकार है जिसे भारतीय आत्मा या कवि की आत्मा कहा जाता है? तो ये है पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर बी। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है, एक कवि की आत्मा कहा जाता है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के विभाजन के पहले पूर्व कितने राज्यों में बांटा गया था? जी हाँ, जो मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था उसके पहले की बात हो रही है कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के विभाजन के पूर्व कितने राज्यों कितने जिलों में बटा हुआ था। तो मैं आपको बता चुका था पहले भी कि विभाजन के पहले टोटल मध्य प्रदेश में 61 जिले थे, मगर 16 जिले जो थे वो छत्तीसगढ़ को दे दिए। तो फिर विभाजन के बाद जो है 45 जिले बचे थे, मैंने आपको बताया था। तो विभाजन के बाद 45 थे, तो विभाजन के पहले कितने हुए? 61। इसलिए अपना आंसर क्या हो जाएगा? सी, 61। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, बेस नगर का गरुड़ स्तंभ किस धर्म से संबंधित माना जाता है? जी हाँ, जो बेस नगर है विदिशा में स्थित है और विदिशा का जो गरुड़ स्तंभ है वो भागवत धर्म से संबंधित माना जाता है। भागवत धर्म से इसको मान्यता मिली है कि भागवत धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 47, मध्य प्रदेश में गोंडवाना सोन चिड़िया का संरक्षण हेतु प्रसिद्ध अभ्यारण्य का? जी हाँ, अभ्यारण्य और उद्यान दो अलग अलग शब्दावली होती हैं, एक अभ्यारण्य होती है और राष्ट्रीय उद्यान होते हैं। तो दोनों में क्या अंतर होता है मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। अगर किसी को नहीं पता हो, किसी ने नहीं देखा हो, तो वो जाकर एक बार देख लें अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में क्या अंतर होता है। तो अभी बात हो रही है कि सोन चिड़िया का संरक्षण हेतु कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो वो अभ्यारण्य है करेरा अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य है? करेरा अभ्यारण्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? जी, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले आपको कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पर है? मंडला जिले में स्थित है। मंडला जिले में स्थित है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ये। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49, माध्यमिक शिक्षा मंडल का कार्यालय कहाँ है? जी हाँ, माध्यमिक शिक्षा मंडल जो 12वीं से कम क्लास वाली एग्जाम लेते हैं, 12वीं तक के एग्जाम लेते हैं, तो माध्यमिक शिक्षा मंडल कार्यालय जो है वो अपनी राजधानी भोपाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 50, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? जी हाँ, आज का अंतिम क्वेश्चन, पार्ट नंबर 5 का अंतिम क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश का मुख्य न्यायालय जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये है जबलपुर में स्थित है। और इसके दो अन्य न्यायालय हैं, इंदौर और ग्वालियर में खंडपीठ है, और एक अन्य खंडपीठ अभी नई बनाई गई है भोपाल में। तो इस प्रकार से 3 खंडपीठ हो गई है। चलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर तो आप करोगे नहीं, तो लाइक और कमेंट करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए हमारे साथ, 10 पार्ट आपको पूरे उपलब्ध करवाए जाएंगे। कल मिलते हैं पार्ट नंबर 6 के साथ।